माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल विपक्ष की नेता कह रही थी कि 1 लाख करोड़ से ये किस तरह से इसको हवाई बजट में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने आंकड़े बड़ी जल्दी से उसको 78,000 करोड़ रुपए ले आई, लेकिन उन्हें ये पता नहीं यदि इतना काम कर लेते तो शायद डीटीसी भी इस घाटे में नहीं जाती। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बातें करते, जब मैंने सीएजी रिपोर्ट को पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से कुप्रबंधन की वजह से लॉस डीटीसी को हुआ। और डीटीसी की बसें में, जबकि इतनी जगह सरकारी जमीन होने के नाते, सरकारी व्यवस्थाएं होने के नाते, एक प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट में जाती है, और लेकिन एक डीटीसी सब कुछ व्यवस्था होने के बावजूद भी लॉस में जाती है। और ऑपरेटिंग लॉस जो माननीय अध्यक्ष जी 2021-22 तक का जो आपके लॉस था, ऑपरेटिंग लॉस 11,489 करोड़ रुपए, जिसमें 3,060 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग लॉस और 8,429 करोड़ रुपए नॉन ऑपरेशनल लॉसेस थे। ये देखिए डीटीसी की व्यवस्था का कुप्रबंधन। साथ में इसमें जो इंटरेस्ट, गाड़ियों पर जो बसें खरीदी गई, बसों पर आपके जो इंटरेस्ट लोन पर दिया गया 8,375 करोड़ रुपए, खाली मात्र कितनी बसों पर? 3300 बसों पर आपके 8,375 करोड़ रुपए ये डीटीसी को नुकसान हुआ। ये था इनका कुप्रबंधन का, जिसमें हमारी विपक्ष की नेता कह रही थी कि 5,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू लॉस इन्होंने इनकम दिखाई है वो हवा है। ये मैं कहना चाहता हूं, यदि ये व्यवस्था 10 साल में कर ले होते तो शायद ये जो 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान इनकी कुप्रबंधन व्यवस्था की वजह से सिर्फ और सिर्फ डीटीसी को हुआ है। अनेकों अनेक विभाग है, अनेकों अनेक बोर्ड है, जहां पर हजारों करोड़ रुपए का नुकसान इनके कुप्रबंधन व्यवस्था की वजह से हुआ, वो रुक सकता था। ऐसी 63.10 करोड़ रुपए एक एडिशनल लायबिलिटी जीएसटी के रूप में डीटीसी को भरनी पड़ी। यदि उस व्यवस्था को यदि टाइमली उन ठेकेदारों के माध्यम से जो व्यवस्थित तरीके से बिल दिए गए थे उनको प्लानिंग करके उनको जोड़ लिया जाता तो शायद 63 करोड़ रुपए का भी रेवेन्यू का लॉस नहीं होता। इसी तरह से डिले कलेक्शन करनी थी, जो कि व्यवस्था में 29.86 करोड़ रुपए की जो ऑपरेटर से इनको कलेक्शन करनी थी, इन्होंने उनको अपनी रिश्तेदारी निभाते हुए उस कलेक्शन का भी नुकसान 29.86 करोड़ रुपए का हुआ। ऐसे ही आपके जो बसेस की वजह से, पुरानी बसें, आप ये देखिए अध्यक्ष जी, यदि हम पूरी इस बात को देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो अपनी दिल्ली सरकार ने इनको डीटीसी को 2021-22 में जो अनुदान दिया वो 2320 करोड़ रुपए दिया। 2320 करोड़ रुपए 3200 बसों को चलाने के लिए दिया। ये देखिए डीटीसी का कितना बड़ा नुकसान दिया, ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कुप्रबंधन की व्यवस्था थी। साथ में आपके जो ब्याज की लागत, जो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, उसको 8,475 करोड़ रुपए भी हमारी ये दिल्ली की सरकार ने उसको वहन करना पड़ा, जो कि जनता के टैक्स के पैसा किसी अन्य डेवलपमेंट में लग सकता था। साथ में अध्यक्ष जी, जो बसों का कर्मचारियों की संख्या 30,591 बस है, कितनी? 3,206। एक बस को चलाने के लिए 9 कर्मचारी लगभग बस को चलाने के लिए दिल्ली डीटीसी बस के अंदर है। आप ये देखिए कहां से बस प्रॉफिट में आ सकती है। एक बस को 9 कर्मचारी चला रहे, और स्थिति ऐसी जहां कंडक्टर्स की आवश्यकता थी 2 की, वहां कंडक्टर्स की व्यवस्था थी 4 की। जहां बस के ड्राइवर्स की व्यवस्था थी 1 की होनी चाहिए, 2 की होनी चाहिए। यदि डे नाइट में आप प्लानिंग करते हैं, वहां व्यवस्था वो कम थी। इन्होंने जो आपके प्लानिंग की, साथ में दिल्ली की जनसंख्या इनमें लिखी है 3 करोड़ 20 लाख, और आपके कुल यात्रियों की संख्या है 57 करोड़ 2 लाख, जो पिछले 21-22 के अंदर इस व्यवस्था को किया है। यदि हम इन सब आंकड़ों को यदि कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन करके जो 2009 के अंदर जो परिचालन व्यवस्था, जो शुल्क की व्यवस्था तय की गई थी 2009 के बाद में 2016 में समिति ने एक निर्णय लिया, एक सुझाव दिया दिल्ली सरकार को कि कुछ किलोमीटर कॉस्ट ऑफ इंक्रीज जो इन्फ्लेशन हुआ उसकी व्यवस्था यदि बढ़ा दी जाए, उस पर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से डीटीसी को नुकसान उठाना पड़ा। और यदि हम देखें इन सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ में सीसीटीवी कैमरे जो लगने थे, और सीसीटीवी और DIMTS जैसे
व्यवस्थाएं जो करनी थी, पैनिक बटन लगाने थे, वो भी कहीं व्यवस्था में नजर नहीं आए और सिर्फ और सिर्फ वो हवाई हो गए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बोलना होता था, काम नहीं हुआ। साथ में जो बसों के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट करनी थी, क्योंकि बस दिल्ली की जगह केरल में नहीं चल सकती थी, दिल्ली की जगह गोवा में नहीं चल सकती थी बसें, वो दिल्ली की जगह पंजाब में नहीं चल सकती थी, लेकिन उस व्यवस्था को दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में ही चलनी थी, इसलिए जो व्यवस्था आपके जो टेंडर्स को करना था इनको, जिसमें डिले किया, जिसकी वजह से सैकड़ों करोड़ रुपए का डीटीसी को नुकसान हुआ, वो भी आपके केजरीवाल सरकार ने समय पर निर्णय नहीं लिया। साथ में डीटीसी ने अपने निर्धारित मापदंडों के अनुसार वाहन उत्पादकता, लोड फैक्टर, माइलेज जैसी महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी के लिए भी लापरवाही बरती, डेटा में विसंगतियां, और इसीलिए ये सारा का सारा सिस्टम दिल्ली में पुरानी बसों की प्रतिशत संख्या काफी बढ़ गई और नई बसों को खरीदने के लिए समय पर निर्णय नहीं लिया गया, जिससे न केवल परिचालन लागत बढ़ी बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई। साथ में डीटीसी को अपने दीर्घकालीन कोई योजना तैयार नहीं की कि हम अगले 5 साल में किस तरह से डीटीसी को चलाएंगे, कहां से कैसे प्रॉफिट आएगा, कैसे इस ऑपरेटिंग लॉस को कैसे कम किया जाए, उस पर भी डीटीसी के अंदर किसी, क्योंकि इनके जो विधायक थे पहली बार 67 बाद में 62, इन विधायकों ने सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी की हाँ में हाँ और ना में ना मिलाने का काम किया, जिससे कि डीटीसी को नुकसान हुआ। यदि इनमें से एक विधायक उस डीटीसी को देख लेते तो मैं समझता हूं डीटीसी का नुकसान नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से दिल्ली की पिछली सरकार ने 11 साल में दिल्ली की जनता को तो लूटा ही लूटा और डीटीसी को भी बदहाल स्थिति में कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 3 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या पर प्रति लाख मात्र 10 बसें हैं, और आप ये देखिए प्रति लाख इस दिल्ली के अंदर मैक्सिमम क्लस्टर्स है, मैक्सिमम जिनके लो इनकम ग्रुप के सम्मानित जनता रहती है। अब बताइए उनको मजबूरी में आपके अपने व्हीकल्स में जाना पड़ता है या किसी अन्य उपयोगों के टैक्सी या स्कूटर 3 व्हीलर, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है और ट्रैफिक जाम भी होता है। इन बसों की व्यवस्था भी नहीं कर पाए और आप स्थिति देखिए, 3206 बसों में से 1770 बसें 8 वर्ष से 12 वर्ष पुरानी बसें, यदि ये बसें निकल जाती हैं तो दिल्ली की सड़कों पे मात्र इसी साल 1436 बसेज मात्र रह जाएंगी। आप बताइए कि 3 करोड़ 20 लाख की आबादी की जनसंख्या वाली दिल्ली, जो कि दिल्ली की से टैग रिपोर्ट में बताया गया है, उस सारे बाहर को किस तरह से डीटीसी की बसें इसको कर पाएंगी। और इसमें जो लॉस था पर किलोमीटर के हिसाब से, इससे तो बढ़िया रहता कि जब इन्होंने सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन कर दी, शराब की दुकानें तो प्राइवेट लोगों को दे दी, जिसमें एक पर एक फ्री और जिसमें हजारों करोड़ रुपए का करप्शन किया। यदि ये डीटीसी बसों को भी प्राइवेट हाथों में यदि दे देते तो मैं समझता हूं कि ये जो 13,000 करोड़ का लॉस हुआ था वो लॉस ना होकर वो प्रॉफिट में बदल जाता, लेकिन इनको क्योंकि वहां कुछ मिलना नहीं था इसलिए इन्होंने वो काम नहीं किया। और साथ में जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को नुकसान उठाना पड़ा और अपने को अनुदान देना पड़ा, सड़कें ठीक नहीं होने की वजह से, क्योंकि सड़कें नहीं बनाई तो बसें तो सड़कों पे ही चलनी है, जहां गड्ढे होंगे गड्ढों में सड़कें होंगी, तो उसकी वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट डीटीसी की बढ़ी, उसकी वजह से भी डीटीसी को नुकसान हुआ। और कई बार डीटीसी के अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी के इनके अधिकारियों को कहा कि ये सड़कें सही होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये मस्त थे दिल्ली की जनता को लूटने के लिए और प्रत्येक प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए मस्त थे। इसलिए अनेकों समस्या होने के नाते दिल्ली की व्यवस्था को इन्होंने चरमार कर दिया। मैं इतना ही कहूंगा कि सीएजी की जो रिपोर्ट है बिल्कुल ठीक है, ये तो 2021-22 तक की है, अभी 22-23, 23-24 की रिपोर्ट आनी बाकी है। उसमें भी देखते हैं कितना घोटाला इन्होंने किया है, कितनी दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को जो वसूला गया उस पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हुआ है। अभी कल कह रही थी हमारी नेता विपक्ष कि कैसे आएगा 1 लाख करोड़, अरे आप छोड़िए, यहाँ 1 लाख करोड़ क्या है, 2 लाख करोड़ भी आएगा, क्योंकि हम इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर देंगे। जहाँ हजारों करोड़ रुपए का नुकसान आपने दिल्ली की जनता का किया है, उसको हजारों करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चेंज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज इसीलिए 20 राज्यों में सरकार, 21 राज्यों में सरकार है, क्योंकि उस जानती है कि कैसे व्यवस्थाओं को सही किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।